अम्बरीश महाराज और कार्तिक मास, दामोदर मास का क्या कनेक्शन है? बहुत सुंदर कनेक्शन है। और इसीलिए इस दामोदर महीने में अम्बरीश महाराज की कथा श्रवण करने का विधान है। अम्बरीश महाराज के विषय में आइए कुछ श्लोकों का आस्वादन करते हुए चलें। श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत के 9वें स्कंद 4-5वें अध्याय में अम्बरीश चरित्र सुनाते हैं। अम्बरीश महाराज के विषय में कहते हैं अम्बरीश महाभागा है। साधारण आदमी नहीं था ये। अम्बरीश महाभाग, भाग्यशाली नहीं, महाभाग्यशाली, वेरी फॉर्चुनेट पर्सन। अच्छा, अम्बरीश महाराज का महाभाग क्या था? अनेकों श्लोकों में बताते हैं। सबसे पहले कहते हैं अम्बरीश महाभाग सप्त द्वीपवती महिम। 7 द्वीप वाली ये धरती, 7 द्वीप वाली ये पृथ्वी, इस पृथ्वी के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज अम्बरीश। इसका अर्थ क्या होता है? राजा तो बहुत थे, लेकिन सारे राजाओं के ऊपर अम्बरीश महाराज का शासन था। पूरी दुनिया के राजा थे। अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा, इसके पास धन कितना था? अव्ययी। इसकी 21 पीढ़ी गिनने के लिए बैठ जाए ना, फिर भी गिन न पाए, इतना धन श्री अम्बरीश महाराज के पास था। विभवम चातुलम भुवि, इस धरती का समझो ना सारा धन अम्बरीश का था। आप ऐसा मत समझिएगा जो समाज में कुछ काम के नहीं रहते वही डिवोटी बनते हैं। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं, काम धंधे में जो नहीं चला, जॉब में भी किसी का कुछ नहीं चला, बिजनेस नहीं चला, तो डिवोटी बन जाओ, धोती कुर्ता पहन लो। ऐसा नहीं है। कुछ लोग हमें भी कहते हैं भाई इसका कहीं नहीं चला होगा ना, इसलिए તમને નથી લાગતું મેં કંઈક બીજું કર્યું હોત તો એમાં હું કેટલો આગળ નીકળી જાત। लेकिन आप देखिए अम्बरीश महाराज को, सप्तद्वीपवती महिम, पूरी धरती के बादशाह, पूरी धरती के राजा, उसके पास जो धन था, उस धन के विषय में कहते हैं मैंने अति दुर्लभम पुंसाम, दुनिया वाले पुंसाम माने मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के लिए जो संपत्ति, जो समृद्धि अति दुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ है, वो सारी संपत्ति अम्बरीश के पास थी। मैंने अति दुर्लभम पुंसाम, दुनिया के लोग जिस संपत्ति को अति दुर्लभ मानते हैं, है तो नहीं किसी के पास, लेकिन हासिल करना भी अत्यंत दुर्लभ है, वो सब अम्बरीश महाराज के पास था। लेकिन फिर भी अम्बरीश महाराज अपनी उस संपत्ति को तत् स्वप्नवत संस्तुतम, अम्बरीश महाराज अपनी उस संपत्ति को स्वप्न के समान मानते थे। दुनिया वालों के पास संपत्ति नहीं है, लेकिन उसके सपने देखते हैं। अम्बरीश के पास संपत्ति है, लेकिन उसको सपना मानते हैं। इसका उल्टा है। तत्, वो सारी संपत्ति को स्वप्नवत संस्तुतम, स्वप्न के समान मानते। विद्वान विभव निर्वाणम, और कदाचित अम्बरीश के पास जितनी संपत्ति है वो यदि किसी के पास आ जाए तो तमो विशति यत पुमान, मनुष्य तमोगुण नरक में जाए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि इतनी संपत्ति आकर आदमी पागल ही हो जाएगा, जितनी संपत्ति अम्बरीश महाराज के पास थी। इतनी सारी संपत्ति होकर उस संपत्ति को स्वप्न के समान मानते थे। और क्या करते थे? वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव में, तद भक्तेषु, उस वासुदेव के भक्तों में, और च साधुषु,
और साधु संतों में प्राप्तो भाव परम, थोड़ा अन्वय कर लीजिए, परम भावम प्राप्तो, भगवान में, उनके भक्तों में, साधु संतों में अम्बरीश महाराज परम भाव रखते थे, माने उच्च भाव रखते थे। और दूसरी ओर इस विश्व की संपत्ति को, अपने धन संपत्ति को लोष्ठवत स्मृतम, माटी का ढेला समझते थे। संपत्ति क्या है? मिट्टी का ढेला है। वास्तव में इस संसार के आभूषण रत्न, इस संसार के भक्त हैं, साधु संत महात्मा हैं, यह सोचकर महाराज अम्बरीश अपना जीवन बिताते थे। बस जब इतना बोलना था तब महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा, अरे इतना बड़ा आदमी, इसके धन संपत्ति के विषय में जब 2-3 श्लोक में चर्चा हुई तो महाराज परीक्षित ने पूछा, इतना पैसे वाला होकर भी उन सब को स्वप्न के समान समझता, मट्टी का ढेला, पत्थर भी नहीं समझता था यह आदमी। पत्थर भी तो कुछ तो काम में आता है, बोले माटी का ढेला कुछ काम में नहीं आएगा। तो इतनी सुंदर अंडरस्टैंडिंग महाराज अम्बरीश की क्यों थी? परीक्षित ने पूछा। तब सुखदेव गोस्वामी ने छंद बदल दिया। सुखदेव गोस्वामी की कथा करने का जो रस था वो चेंज हो गया और सुखदेव गाने लगे, अम्बरीश को गाने लगे। भले ऐसी स्थिति का कारण क्या है, सुखदेव जी गाते हुए कहने लगे, सवे मनः कृष्ण पादारविन्दयो वाञ्छन्सि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु करोर हरे मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकारा च्युत सत् कथोदये मुकुन्दलिङ्गा लयदर्शने दृशो तद्भृत्य गात्रा स्पर्शेयङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे घ्राणं च तत्पाद सरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाभिवन्दने पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु काम्य काम्यया काम्यं च दास्ये न तु काम काम्यया यतोत्तमः श्लोकजनाश्रयारति। इतना इतना धन संपत्ति होने के बाद भी इनकी बुद्धि ठिकाने पर थी। इसका कारण क्या था? उस धन संपत्ति में ये आसक्त नहीं थे। नहीं तो मैंने देखा है, ये मेरा अनुभव मैं आपको बोल रहा हूं भक्तों, जिसके पास, ये सब की बात नहीं, देखो कुछ लोग इससे अलग है, लेकिन प्रायः जिसके पास जितना ज्यादा धन होता है ना, वो उतना ज्यादा लोभी होता है। सबकी बात नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ये हमने देखा है। बेचारे गरीब आदमी के पास कुछ होता नहीं, लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है। धनियों के घर बड़े होते हैं, लेकिन दिल बड़े नहीं होते। आज अम्बरीश जितना बड़ा आदमी कौन, लेकिन उनका दिल कितना बड़ा, कोई आसक्ति नहीं। इसका कारण क्या?
क्योंकि सवे मनः कृष्ण पादार विंदयो, क्योंकि अम्बरीश अपना मन कृष्ण के चरणों में लगा चुके हैं। वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्ण ने अपनी वाणी कृष्ण के गुणगान करने में लगा चुके हैं। करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, अपने हाथ भगवान का मंदिर साफ सफाई करने में लगा चुके। श्रुतिम चकार अच्युत सत कथोदये, अपने कान कृष्ण की कथा सुनने में लगा चुके हैं। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृश्यो, अपनी आंखें कृष्ण का दर्शन करने में लगा चुके हैं। तदभृत्य गाथा स्पर्शे अंग संगमम, अपनी गात्र अपना शरीर भक्तों को आलिंगन करने में लगा चुके हैं। घ्राणम च तदपाद सरोज सौरभ है, अपनी नासिका को भगवान के चरणों में चढ़ी हुई चंदन तिलक कस्तूरी तुलसी को सूंघने में लगाते थे। और रसना तदर्पिते, अपनी रसना अपनी जीवा उस भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में लगा चुके थे। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, अपने चरण भगवत मंदिर भगवत धाम गोकुल मथुरा वृंदावन जाने में लगा चुके थे। और शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, अपना मस्तक भगवान के चरणों में झुकाने में लगा चुके थे। कामम च दास्ये न तु काम काम्यया, हृदय में कभी कामना होती थी लेकिन वो कामना भगवत इच्छा को पूर्ण करने में लगाते थे। और उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों में रति मति गति उनकी पूर्ण रूप से लगी थी। और इस प्रकार से क्रियाकलाप करने के कारण भगवान उस पर बड़े मेहरबान थे और वे भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे हुए थे। किसी ने पूछा, चलो अम्बरीश महाराज के बारे में तो हमने बहुत सुना है, उनकी पत्नियों के बारे में कुछ बताइए। अम्बरीश चरित्र तो भाई बहुत है कि हमने सुना है, लेकिन कभी कभी होता है ना, पति देव भजन में होते लेकिन पत्नी का कोई ठिकाना नहीं। कभी पत्नी होती तो पति नहीं होता। दोनों का लगना बहुत अच्छा माना गया है। सो अम्बरीश महाराज की पत्नी के विषय में बोले 1000 पत्नी थी। कितनी? 1000। राजा थे, दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट थे, 1000 पत्नी कौन सी बड़ी बात है। सो अम्बरीश महाराज की 1000 पत्नी थी। उस पत्नियों के विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आरी राध येषु कृष्णम महिष्या तुल्यशील्या। आरी राध येषु कृष्णम महिष्या तुल्यशील्या। अम्बरीश महाराज की पत्नी जो है ना, तुल्यशीला। अम्बरीश महाराज जितने शीलवान थे उतनी ही शीलवान अम्बरीश की पत्नियां थी। अभी आपने अम्बरीश महाराज की भक्ति सुनी ना, अम्बरीश महाराज जितनी भक्ति करते थे उतनी ही उनकी पत्नियां भक्ति करती थी। जो आदमी, जो पुरुष अपनी पत्नी से भक्ति करवा लेता है, उस पुरुष को सुखदेव गोस्वामी ने इस श्लोक की लाइन में कुछ कहा है। आप खोजिए उस शब्द को, जरा आप देखो तो है? जो पुरुष अपनी पत्नी से भक्ति कराएगा वो पुरुष क्या माना जाएगा? युक्त समवस्त्र वीरो, वो वीर माना जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा वीर, ये सुखदेव जी का फिलॉसफी है भाई, मुझे मत कहिएगा। सुखदेव जी ने कहा ये वीर आदमी है क्योंकि अपनी पत्नी से भक्ति करा रहा है। बाकी यहाँ तो शिव जी भी फेल हो चुके हैं। पत्नी से भक्ति कराने में शिव भी फेल, बेचारा जीव क्या करे है? लेकिन धन्य है अम्बरीश महाराज, वीर है। सो उनकी सारी पत्नियां भगवान के भजन में लगी थी। अब आइए, अम्बरीश महाराज और कार्तिक महीना, ये दामोदर महीना, इसका क्या कनेक्शन है? 2-3 श्लोक में हम देख लेते हैं। युक्त सांवत्सर वीरो दधार द्वादशी व्रतम, ये श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 29वां श्लोक है, जिसमें कार्तिक महीना दामोदर महीने की चर्चा हो रही है अम्बरीश महाराज के चरित्र में। तो अम्बरीश महाराज ने क्या किया?
वैसे अम्बरीश महाराज ये सब करते थे, एकादशी व्रत का पालन करते थे। लेकिन इस बार अम्बरीश महाराज ने 1 वर्ष के लिए युक्त संवत्सरम, संवत्सरम माने 1 वर्ष, अम्बरीश महाराज ने 1 वर्ष का व्रत लिया। क्या व्रत लिया? बोले इस 1 वर्ष में जितनी भी एकादशी है मैं वृंदावन जाकर करूंगा। मतलब 1 वर्ष का अनुष्ठान लिया। अमेरिका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले तो नहीं ले सकते, इवन मुंबई वाले भी नहीं ले सकते, लेकिन जो दिल्ली में रहते हैं वो लोग ये व्रत ले सकते हैं कि एकादशी को हम वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा। खैर, जो अम्बरीश जैसे हैं पैसे वाले धनी लोग, उसको क्या कमी है, एटलीस्ट एकादशी टू एकादशी ब्रज में जा सकते हैं। खैर, तो युक्त संवत्सरम वीरो, तो अम्बरीश महाराज ने यह संकल्प किया कि मैं ब्रज में एकादशी व्रत रहूंगा। तो अम्बरीश महाराज क्या किए? अपनी पत्नी को लेकर ब्रज में गए और 1 वर्ष एकादशी व्रत का पालन किए। वीर आदमी, आने भाईडो कहवाय, आने वीर कहवाय, जो खुद तो व्रत करता है अपनी पत्नी से भी करा लेता है। बाकी पूरी दुनिया से व्रत करा लो, अपने घर वालों से व्रत कराना है? तमारे भूख्या रहे तो रहो, हमें हूँ करो भूख्या रही है? आप भूखे रहो, हम क्यों भूखे रहेंगे? घर से तो ऐसी आवाजें आती है। लेकिन इसलिए इस श्लोक में वीर कहा, इसके बहुत सुंदर तात्पर्य है। और वीर कहने का यह भी तात्पर्य है कि इतने धनी राजा थे तो कामकाज भी बहुत होगा। आजकल हम लोग ये कहकर छूट जाते हैं कि हम बिजी हैं, हम बहुत बिजी हैं बिजनेस में यहाँ वहाँ। लेकिन कुछ समय के लिए ये सब कुछ छोड़कर भजन करना, ये सच्ची वीरता है। अम्बरीश महाराज ने किया। तो 1 वर्ष ब्रज में एकादशी व्रत, और एकादशी व्रत कौन सा फॉलो करते थे? आप लोगों ने सुना होगा, प्रैक्टिकल आपके जीवन में भी हुआ होगा। कभी कभी 2 एकादशी हो जाती है ना? कभी कभी 2 एकादशी, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आज एकादशी करें कल करें। तो यहां पर यह भी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ददार द्वादशी व्रतम, माने एकादशी के आगे दशम और बाद में द्वादशी। तो कभी कभी एकादशी जो है ना दशमी के साथ जुड़ जाती है, कभी द्वादशी के साथ। हमें क्या करना चाहिए? हमें द्वादशी प्रधान एकादशी करनी है। मान ली जो एकादशी द्वादशी के साथ जुड़ी है, हमें बाद वाली एकादशी करनी है। सो द्वादशी व्रतम, एकादशी तो अब अम्बरीश महाराज एकादशी को तो रिस्पेक्ट करते थे, उनका आदर करते थे, लेकिन एकादशी से ज्यादा आदर द्वादशी का करते थे। भक्तों, एकादशी के दिन हमारे तपस्या का दिन होता है और द्वादशी के दिन साधु संत भक्तों को सेवा करने का दिन होता है। उनको सेवा करानी चाहिए, खिलाना पिलाना। तो इस प्रकार से अम्बरीश महाराज ने अनुष्ठान लिया। अब देखिए, 1 साल तक उन्होंने एकादशी व्रत किया और 1 साल के बाद अब अंतिम एकादशी उनकी आई। और अंतिम एकादशी कब आई आप श्लोक में देख सकते हैं। श्रीमद् भागवत 9वां स्कंद 4वां अध्याय 30वां श्लोक। व्रतान्ते कार्तिके मासी त्रिरात्रं समुपोषितः स्नात कदाचित् कालिन्द्यां हरिं मधुवनेर्चय। सुखदेव जी कहते हैं 1 महीने तक व्रत किया और 1 साल तक व्रत किया। अब उस साल की अंतिम एकादशी, अंतिम एकादशी कब थी? व्रत अंते, व्रत के अंत में। कब? कार्तिके मासी। इसका अर्थ समझ में आ गया ना, ये कार्तिक महीना चल रहा है और कार्तिक महीने की अंतिम एकादशी अम्बरीश महाराज ने कहा कि ब्रज वृंदावन में। व्रत के अंते, व्रतांते
कार्तिके मासी त्रिरात्रम सम उपोषितः। अम्बरीश महाराज हमारी तरह नहीं थे। वे एकादशी एक दिन नहीं रहते थे, वो 3 दिन रहते थे। उनका व्रत 3 दिन चलता था, दशमी, एकादशी और द्वादशी। वो दशमी से ही निर्जला शुरू कर देते थे, क्योंकि हम एकादशी के दिन निर्जला करें, लेकिन पिछले दिन का भोजन तो होता ही है ना, 3 दिन तक रहता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो दशमी से ही निर्जल रखते थे। तो दशमी को कुछ नहीं खाना, फिर एकादशी को तो कुछ लेना ही नहीं है, और द्वादशी को पारण का जब समय हो, साधु संत महात्मा आदि को भोजन करा के दान दक्षिणा करके और फिर पारण करना है। ये अम्बरीश महाराज का संकल्प है। तो वृतांते कार्तिके मासी त्रिरात्रम समुपोषित, और स्नातः द्वादशी के दिन कार्तिक महीने में जगे, कदाचित कालिंद्याम, कालिंदी यमुना में स्नान किए, और हरिम मधुवने अर्चयन, और मधुवन जो है ना मथुरा में मधुवन, मधुवन में हरि का अर्चन किए अम्बरीश महाराज। और फिर तो बहुत सुंदर भागवत जी में वर्णन है। अभिषेक हुआ, साधु संतों को बुलाया, 60,000 गौ माता का दान किया, सबको भोजन कराया, दान दक्षिणा हुई, और जब सब लोग चले गए तब महाराज अम्बरीश स्वयं भोजन के लिए बैठे। और जैसे ही द्वादशी पारण के लिए बैठे, वो साधु पूरी दुनिया का फेमस है, श्राप देने में और क्रोध करने में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम सबसे अव्वल नंबर में दर्ज है, ऐसे परम क्रोधी रुद्र अवतार श्री दुर्वासा मुनि वहां पर आ गए। बेचारे अम्बरीश भोजन करने बैठे थे, थाली तैयार थी, और तब तक दुर्वासा ऋषि आए, बोले मैं स्नान करके आ रहा हूं, मेरे लिए भोजन तैयार रखो। ठीक है गुरुजी। अब अम्बरीश महाराज के पारण का समय जा रहा है। पारण की बहुत महिमा है कि एक सर्टन टाइम में ही पारण कर लेना चाहिए। समय जा रहा था। अम्बरीश महाराज ने साधु संतों को पूछा, बताइए वो दुर्वासा साधु आ नहीं रहा है और मेरा पारण का टाइम क्या करें। तब कुछ लोकल साधु संतों ने कहा, एक काम कर लो, तुम जल पी लो। जल पीना भोजन माना भी जाता है, नहीं माना जाता, इसलिए आपका पारण हो जाएगा। और अम्बरीश महाराज ने थोड़ा सा जल पी लिया, और दुर्वासा ऋषि आए तो उनको पता चला कि इसने जल, હવે અડધો ગ્લાસ પાણી પી લીધો, એમાં આનું શું ગયું, મને તમે એ કહો। आप जिसके घर पे भोजन यजमान बन के गए, वो भी जरा आधा ग्लास पानी पी ले। अरे भोजन भी कर ले तो हमारा उसमें क्या गया, तुझे थोड़ी कोई मना कर रहा है। लेकिन साधु को बहाना चाहिए, क्रोध करने का और श्राप करने का पॉइंट चाहिए। बस कुछ लोग तैयार होते हैं, बस वो खोजते रहते हैं कि क्या मिल जाए कि मैं क्रोध करूं। अब बेचारा थोड़ा सा पानी पी लिया अम्बरीश, और वो भी साधु संतों के कहने पर पिया। और दुर्वासा आग बबूले हो गए, मेरा रिस्पेक्ट नहीं है, मुझे पीछे पूछे बिना जल पी लिया, और तुरंत अपनी जटा उखाड़े कृत्या को प्रकट किए। और वह कृत्या जैसे अम्बरीश को मारने आई, भगवान का सुदर्शन चक्र तो भक्त के सिर पर घूमते रहता है, और तुरंत सुदर्शन चक्र ने कृत्या को खत्म कर दिया और दुर्वासा ऋषि का पीछा करने लगा। आप देख रहे हैं ना सुदर्शन चक्र, दुर्वासा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, लोक लोकांतर जहां जहां गए सुदर्शन ने उनका पीछा किया। अपने भाई शिव जी के पास गए, बोले तू यहां नहीं, तूने वैष्णव अपराध किया। पिता ब्रह्मा के पास गए, बोले मेरा ब्रह्मलोक जल जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। लोक लोकांतर। फिर अंत में भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ दिए, अहम भक्त पराधीन, मैं मेरे भक्त के अधीन हूं, तूने मेरे भक्त को परेशान किया है, तुझे दंड मिलेगा। दुर्वासा ऋषि ने जब बहुत बहुत कहा, तब भगवान ने कहा कि तू मेरे पास आए, जिसका अपराध किया है उसकी शरण में जा। 1 साल भ्रमण करके, 1 साल भ्रमण करते करते वापस दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के पास मथुरा में ब्रज वृंदावन में आए। और अम्बरीश महाराज की महानता देखो कि साधु बिना खाए पिए घर से निकला, अम्बरीश महाराज ने अन्न का एक दाना मुख में नहीं डाला,
कि मेरे घर से साधु भूखा चला गया। भले साधु है ना, लखणे भूख्यो હતો साधु उसकी वो अपने उससे, लखन ने हिंदी में केवू शू, लेकिन वो साधु तो अपने से ही भूखा था। लेकिन अम्बरीश महाराज की ये महिमा है कि वो 1 साल तक एक स्थान पर, आज भी मथुरा में अम्बरीश टीला है, जिस स्थान पर अम्बरीश महाराज जो अभी खड़े हैं ना, उस स्थान पर 1 वर्ष तक खड़े रहे कि वो साधु चला गया, कब आएगा उसकी राह देखने के लिए। और 1 वर्ष के बाद जब दुर्वासा ऋषि आए तो अम्बरीश महाराज ने प्रणाम किया। अम्बरीश महाराज ने क्षमा याचना की कि मुझे माफ कर दीजिए। अरे दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज को प्रणाम करते हैं। तब देखो आप, अम्बरीश महाराज का हाथ है ऐसे। अम्बरीश महाराज कहते हैं कि मैंने सच्चे मन से भक्ति की है, कभी किसी से द्वेष नहीं किया, तो हे सुदर्शन चक्र आप अब रुक जाइए, आप अब आगे मत बढ़िए, आप यहां से चले जाइए। अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि की रक्षा कर ली। जिस दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या प्रकट की थी, उसी अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा को जीवन दान दिया। जब ये दुर्वासा ने अपनी आंखों से देखा ना, दुर्वासा के मुख से शब्द निकल गए। भागवत में कभी पढ़िएगा, दुर्वासा के मुख से निकला, ओह ओह अनंत दासा नाम, कृष्ण के दास की महिमा आज मैंने आंखों से देखी। अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट अद्य में, आज मैंने हरिजन हरि भक्त की महिमा मैंने आंखों से देखी। आज तक सुना था कि डिवोटी होते हैं, हरि के भक्त होते हैं, हरि के दास होते हैं, सुना था। लेकिन अनंत के दास, कृष्ण के दास का महत्व दृष्टम अद्य में आज मैं देख रहा हूं। कृता गसो अपि यत राजन, मैंने इस राजा अम्बरीश का अपराध किया, उसे जान से मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी मंगलानी समीह से, फिर भी वो मेरे मंगल के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये सुदर्शन से मुझे बचा रहा है, अपनी सारी साधना भक्ति दाव पर लगाकर मेरी जान, मुझे जो मैं उसको मारने के लिए जा रहा था, इसे दास कहते हैं। हम और आप गुरुजी ने दीक्षा दे दी, दास बना दिए, और अपने ही गुरुजन अपने ही गुरु भाइयों को गिराने में पड़े हैं। आ दास टाइटल लाजे से तमारू, ये दास टाइटल लज्जित हो रहा है, दास कहने के लायक नहीं है। दास तो वो होता है जो कोई मारने पर तुल जाए फिर भी उसे क्षमा कर दें, उसके लिए हम मंगल कामना करें। दुर्वासा ने आज आंखों से देखा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ऐसे भक्तों के लिए, ऐसे हरि के लाडलों के लिए दुष्करह को नुसाधु नाम, दुस्त्यजो वा महात्मा नाम। अम्बरीश जैसे भक्त के लिए कौन सी चीज दुर्लभ है? वो चाहे तो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो दुनिया की सारी वस्तु हासिल कर सकते हैं, और कृष्ण के दास चाहे तो एक पल में सब कुछ त्याग सकते हैं। कृष्ण के दास की ये महिमा है। उसके पास पूरी दुनिया को भोगतने की ताकत होती है, और वो यदि चाहे तो 1 सेकंड में पूरी दुनिया को छोड़ने की ताकत होती है। ये है दास की महिमा। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज की महिमा को गाते हुए नहीं थके। यत नाम श्रुति मात्रेण पुवान भवति निर्मल, तस्य तीर्थ पदम किम वा दासा नाम अवशिष्यते। जिसके नाम श्रवण करने मात्र से पुमान भवति निर्मल, आदमी पवित्र हो जाता है, उस भगवान श्री कृष्ण के जो दास बन जाता है, उसकी महिमा का मैं क्या बखान करूं, उसकी महिमा का मैं क्या। ये दुर्वासा बोल रहा है। दुर्वासा चेंज ही हो गए टोटल, वो समझ गए हरि के भक्तों की क्या महिमा है। और इस प्रकार हरि गुण गाते हुए, हरि के भक्तों के गुण गाते हुए दुर्वासा ऋषि चले गए। तो ये अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का जो प्रसंग है, ये कार्तिक महीने में कार्तिक एकादशी के दिन संपन्न हुआ था।
तो हमारा परम सौभाग्य है, कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है और ऐसे कार्तिक महीने में हम लोग कार्तिक महीने में संपन्न होने वाली इस लीला का श्रवण कर रहे हैं।